किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, खेती के अंदर हमें तरह तरह के प्रोडक्ट का उपयोग पड़ता है। फसल लगाने से लेकर फसल कटाई तक हम इतने प्रोडक्ट उसमें डाल चुके होते हैं कि हमारा खर्चा इतना ज़्यादा चला जाता है कि किसान पे कर्जा हो जाता है। कैसे कैसे प्रोडक्ट, जैसे हम माइक्रोन्यूट्रेंट्स डालते हैं, तो देखिए इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, फेंक दीजिए। हम अमीनो एसिड डालते हैं, बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, फेंक दीजिए। हम जिब्रेलिक एसिड डालते हैं, बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, इसको भी फेंक दीजिए। हम ह्यूमिक एसिड डालते हैं, बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फेंक दीजिए। हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन या और भी बहुत सारे हार्मोन्स, आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपकी फसल को फेंक दीजिए। क्योंकि देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं, एक ऐसी खाद बताने वाले हैं जो आपको किसी भी प्रोडक्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ने देगी आपकी फसल के अंदर, यानी कि वो ही काफ़ी है। वही सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स पूरा करेगा, वही आपका पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करेगा, वही ह्यूमिक एसिड का काम करेगा, वही फुल्विक एसिड का काम करेगा, वही सीवीड एक्सट्रैक्ट का काम करेगा आपकी फसल के अंदर, और वही आपकी फसल में अमीनो एसिड का काम करेगा। यानी कि सारे काम वही अकेला करेगा आपकी मिट्टी के अंदर, और आपकी मिट्टी को इतना ताकतवर, इतना उपजाऊ बना देगा मात्र एक खाद, कि आप जो भी फसल लगाएंगे वो एकदम फसल जो होगी बहुत बेहतरीन होगी। केवल और केवल आपको डालना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यानी कि यूरिया, डीएपी और पोटाश। बस इन 3 खादों को डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है। तो कौन सी खाद है डिटेल में समझेंगे। देखिए वीडियो काफी शानदार है आपके लिए, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें वीडियो देखने के बाद, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये सब चीजें जब आप करते हैं, कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम फिर आपको ऐसी ही और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए जानते हैं, देरी ना करते हुए चलते हैं हम आपको उस खाद के पास लेकर के। तो देखिए किसान साथियों, जिस खाद की हम बात कर रहे हैं वो है ये हमारी खाद। देखिए ये है हमारी वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद। या तो आप केचुआ खाद के, देखिए मैं आपको इतने सारे बेनिफिट बताऊंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने अभी तक इसको उपयोग क्यों नहीं किया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसको बिना खर्चे के, यानी कि फ्री में, कैसे आप तैयार कर सकते हैं। देखिए या तो आप अपने खेतों में ये वाली खाद डाल लीजिए, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये केवल जो मैं साइड में आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ इनको ही रिप्लेस नहीं करेगा। ये आपके खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर जो भी हानिकारक फंगस है उसको भी कम करेगा। कैसे करेगा वो भी हम बात करेंगे। मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी के अंदर जो भी फसल लगाएंगे उसका जो रूट डेवलपमेंट है, यानी कि जड़ों का जो विकास है, वो बहुत ही बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट्स इसके देखने को मिलेंगे, कमाल के बेनिफिट्स होते हैं। देखिए मैं जो भी आपको बात बोल रहा हूँ वो बहुत ही साइंटिफिक आधार पे बोल रहा हूँ, कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो आप अगर इसका उपयोग अपने खेतों के अंदर करते हैं केचुआ खाद का, देखिए क्या प्राइस पड़ेगा अगर आप इसको मार्केट से लेने जाएंगे, कितना आपको डालना चाहिए, और भी इसके साथ क्या मिक्स करके डाल सकते हैं और बेहतर रिजल्ट के लिए, तो डिटेल में समझेंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। क्या क्या इसके फायदे होते हैं वो भी हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि ये किस किस को रिप्लेस कर सकता है आपके खेत के अंदर। तो जो भी ह्यूमिक एसिड है, ये अपने आप खेत के अंदर आपकी मिट्टी के अंदर ह्यूमिक एसिड का निर्माण कर देगा, फ्लूइक एसिड आपकी मिट्टी के अंदर बना देगा। इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो भी तत्व पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है, और सभी जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे हमारा जिंक, बोरोन, कॉपर, ये सभी मैग्नीज, ये सभी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जब हम इसका उपयोग करते हैं तो जो हमें सागरिका है, ह्यूमिक एसिड है, कोई भी हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, या जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स हम मार्केट से लाते हैं, तरह तरह के जो चिलेटेड फॉर्म में बेचे जाते हैं बहुत महंगे महंगे दामों में, आपको उनकी कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप ही आपके, जब आप इसको जमीन में डालते हैं, पहली बात तो अगर इसको पर्याप्त मात्रा में डालेंगे तो सभी पोषक तत्वों को पूरा कर देगा, केवल और केवल हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को छोड़कर, क्योंकि उनकी जो जरूरत होती है अधिक मात्रा में होती है पौधे को, तो वो हमें अलग से देने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर हो सकता है आपकी मिट्टी के अंदर सल्फर की ज्यादा कमी हो पहले से, क्योंकि सल्फर भी ज्यादा मात्रा में चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो अगर ज्यादा कमी है तो आपको एक बार उनको डालना पड़ेगा। नहीं तो इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रेंट सब कुछ होते हैं। देखिए इसको जब हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी की पोरोसिटी को बढ़ाता है, मिट्टी के अंदर कार्बन को बढ़ाता है।
जब आप मिट्टी के अंदर हमारी के कार्बन अच्छा होगा तो क्या होता है कि इसके डालने से जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी के अंदर अच्छी खासी संख्या में हमें देखने को मिलते हैं। सूक्ष्म बैक्टीरिया अच्छी संख्या में देखने को मिलते हैं। जो हमारी बेनिफिशियल फंगस है वो अच्छी डेवलप करती है हमारी जमीन के अंदर, जिससे हमें काफी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जब हमारी जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि जमीन के अंदर जो हम नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, डीएपी, पोटास, ये खादें जो डालते हैं ये कम मात्रा में भी ज्यादा रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि उनकी भी जो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, डीएपी और पोटास, इन खादों को भी आपको कम देना पड़ेगा। ये भी कम मात्रा में ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको अपनी फसलों के अंदर देंगे। तो ये बहुत ही जरूरी खाद है, इसको आप जमीन के अंदर डालिए। उसके साथ साथ ये मिट्टी की जो पोरोसिटी है उसको बढ़ाता है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो इससे क्या होता है कि आप कोई भी फसल लगाएंगे तो मिट्टी की जो पोरोसिटी है वो बढ़ेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो जो रूट डेवलपमेंट है, जड़ों का विकास है, वो बेहतर होता है जमीन के अंदर। और जब मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ती है, जमीन के अंदर जो एरेशन है यानी कि वायु संचार है वो अच्छा होगा तो जड़ों में कोई भी फंगस नहीं आती, यानी कि फंगल इन्फेक्शन भी आपको अपनी जड़ों में नहीं देखने को मिलेगा और जड़ डेवलपमेंट फसल का अच्छा देखने को मिलेगा ये खाद डालने पर। तो ये खाद आपको जरूर ही देना चाहिए यदि आप इन सभी प्रोडक्ट से जो मैं साइड में दिखा रहा हूँ इनसे बचना चाहते हैं। और आपकी फसलों में जब आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, आप देखेंगे फसल के अंदर कीट व रोगों का अटैक वैसे ही कम हो जाएगा। यानी कि कीटनाशक, फफूंदीनाशक का भी खर्चा आपका ये कम कर देगा, ये जो हमारा केंचुआ खाद है। अब देखिए केंचुआ खाद जो है सबसे बेस्ट खाद होती है। ऑर्गेनिक खाद में हम बात करें तो हम इंग्लिश में इसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। सबसे बेस्ट खाद है हमारी मिट्टी के लिए। अब हम इसको अगर आप देखिए मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको ये लगभग एक बैग की हम बात करें तो लगभग 250 रुपए का पड़ेगा, 25 किलो का बैग अगर बाजार से आप लेने जाते हैं। तो हमें कम से कम 1 एकड़ के अंदर 500 से लेकर 1000 किलो तक हमें इसका उपयोग करना होता है। तो वो 5000 से लेकर 10,000 तक का जो खर्चा है आपको वो देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए अगर आप इसको फ्री में घर पे बनाना चाहते हैं तो हर किसान के पास जो हमारी गोबर की खाद है वो मौजूद होती है। एक बार केंचुआ कहीं से ले आए, केंचुआ पे एक बार आप इन्वेस्ट कर लें, थोड़ा खर्चा कर लें, उसके बाद आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं केंचुआ के जरिए। वो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं जिससे आप सीख सकते हैं कैसे तैयार करें। तो इसको तैयार करके जब आप खेतों में डालना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी जो फसलें हैं इतनी शानदार होंगी। और आप जो अभी मार्केट पे डिपेंड हो गए हैं कि हर एक प्रोडक्ट हमें मार्केट से लाना है, ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, हर एक चीज मार्केट से लानी है, उससे आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे। यानी कि आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। मेहनत कर लीजिए, नहीं तो फिर मार्केट से 5-10 हजार रुपए का खर्चा करके आप इसको बार बार डालिए तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल का उत्पादन है बहुत अच्छा होगा, फसल अच्छी ग्रो करेगी। फसल में खादों की जो हमारी यूरिया, डीएपी, पोटास की कम मात्रा में जरूरत पड़ेगी और ज्यादा बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। आपकी फसलों में कीट व रोग भी बहुत कम हो जाएंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।